नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी 94 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका BIS से वैकेंसी आई है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें आपका स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के बारे में हम लोग बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे तो इसमें कई टाइप की वैकेंसी है, लेकिन हम लोग ज़्यादा फोकस आपके स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के बारे में करने वाले हैं। एक एक चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, क्या सिलेबस रखा गया, फीस कितनी है, वैकेंसी कितनी है, पे लेवल कितना है, ठीक है, एग्जाम कब होगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, चाहे वो वैकेंसी हो चाहे वो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले मैं आपका ये जो डिपार्टमेंट है ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यानी कि ये आपका खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो देखिए कई टाइप के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो दोस्तों एक बार पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो आपका सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट वगैरह सर्टिफिकेट जो लगेगा वो आपका सेंट्रल वाला लगेगा, ना कि स्टेट वाला। ठीक है, तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरे भारत के लिए यहाँ पे आवेदन मांगा गया है, तो आप कहीं से भी हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। हम सबसे पहले पर्सनल असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कि एक सरसरी निगाह में कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टर लीगल, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिजाइन, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। यानी कि आप SSC के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आप पहले नाम UDC था, अब उसका नाम SSC कर दिया गया, यानी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, वहीं हार्टिकल्चर सुपरविजर के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या पे लेवल रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि आप डायरेक्ट पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेवल 6 रखा गया, यानी कि 4200 ग्रेड पे होगा, जो कि आपका स्टार्टिंग होगा 35,400 से। 35,400 जो है आपका बेसिक है, इसके बाद आपका इसमें TA DA HRA जो भी है वो सब आपका जुड़ेगा। ठीक है, तो 35,400 से लेके 1,00,000 है, 12,400 होगा। ठीक है, एज की बात करें दोस्तों तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी 28 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, डायरेक्ट लेवल 6 पर। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें तो 13 जो है वैकेंसी आपका UR के लिए है, EWS के लिए 2 है, और SC के लिए 4 वैकेंसी है, ST के लिए 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 7 वैकेंसी रखी गई है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर आपको बाहरी नॉइस सुनाई पड़े तो उसको इग्नोर करिएगा, आप अपने फोकस केवल वीडियो पे करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पर्सनल असिस्टेंट की बात हो गई। आगे इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। उससे पहले हम लोग स्टेनोग्राफर का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8वें नंबर पे आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए पे लेवल 4 रखा गया, यानी कि जो आपका SSC वाला स्टेनोग्राफर होता है, SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड D होता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। ठीक है, 25,500 से 81,100 है। ठीक है, ये आपका पे लेवल हो गया, यानी कि 25,500 आपका बेसिक होगा, प्लस इसमें HRA होगा, प्लस DA होगा, प्लस TA होगा। ठीक है, बाकी और जो वहाँ पे अनाउंस मिलता होगा अलाउंसेस वो होंगे। ठीक है, तो एज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो एज रखा गया वो 18 से 27 साल रखा गया है। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल रखा गया है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो कुल 22 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, आप जिस कैटेगरी में आए चाहे उस कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे इंपॉर्टेंट डेट वगैरह देख लेते हैं, फीस देख लेते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका एज काउंट किया जाएगा और वो आपका एज, एक्सपीरियंस, ये सब आप नीचे दिया गया डायरेक्शन उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, वो कब से काउंट किया जाएगा वो भी यहाँ पे दिया गया है। अगर हम लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो ऑनलाइन जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपका 9 मई रहेगा और स्टार्टिंग जो है वो 19 अप्रैल से होगा। ठीक है, आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, आज यानी कि 16 तारीख से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, बट स्टार्टिंग जो होगा फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 19 अप्रैल से। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है, अगर आप चाहे हिंदी आती हो या इंग्लिश आती हो, दोनों में से कोई सा भी आता हो, ठीक है, आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फटाफट से अप्लाई करके अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपका जून में
संभावित तिथि दे दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो हम पहुँचते हैं सबसे पहले पर्सनल असिस्टेंट के लिए। आप देख लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया, यानी आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, चाहे वो आपका BA BSc BCom कुछ भी हो, BTech वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में आना चाहिए। साथ में आपका जो पे लेवल 6 के हिसाब से जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट होगा, वो आपका स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से आएगा, उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से होंगे। और शॉर्ट हैंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट हैंड जो आपका रहेगा वो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा। और ट्रांसक्राइब करने के लिए यहाँ पे चाहे आप हिंदी में हो या इंग्लिश में, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। इंग्लिश के लिए 40 मिनट का, यानी 45 मिनट का मिलेगा, यानी कि 45 मिनट का समय मिलेगा। और हिंदी के लिए 60 मिनट, यानी 60 मिनट का समय ट्रांसक्राइब के लिए दिया जाएगा। अगर हम इसमें परसेंटेज ऑफ एरर की बात करें तो कितनी मिस्टेक आपको माफ़ होगी, वैसे तो यहाँ पे दोस्तों 5% की गलती माफ़ की गई है, लेकिन अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो गलती 10% तक की जा सकती है। ठीक है, तो 10% तक गलती माफ़ हो सकती है। वो किस कंडीशन में, अगर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। वैसे आपको मान के चलना है कि 5% से कम गलती लाना है ताकि आपका सिलेक्शन इसमें हो सके। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए कि उसके लिए क्या प्रोसेस रखा गया है। तो दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए भी बैचलर डिग्री रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो डिग्री था वो डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो भी डिग्री ही था, बैचलर डिग्री ही था। यहाँ पे भी बैचलर डिग्री रखा गया है। ठीक है, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो आप BA हो, BSc हो, BCom हो, ठीक है, कुछ भी हो, BTech हो, तो भी वो बैचलर डिग्री में आती है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें। पहले जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो अप टू 5 लेवल का होगा, यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो होता है उसके लेवल के हिसाब से 5 लेवल का क्वेश्चन इसमें होंगे। और शॉर्ट हैंड टेस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो डिक्टेशन बोला जाएगा, चाहे आप इंग्लिश में अप्लाई करेंगे या हिंदी में अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा जिस लैंग्वेज में आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने का मतलब नहीं, वहाँ पे चॉइस देंगे कि आप शॉर्ट हैंड टेस्ट किस लैंग्वेज में देंगे, उसी लैंग्वेज में आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप हिंदी से सीख रहे हैं, गलती से आपने इंग्लिश डाल दिया, तो फिर आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, आप वहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फॉर्म को बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन है और बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सब चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वही रखिएगा जो आप फ्यूचर में भी एक्सेस करते रहें। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ट्रांसक्राइब के लिए कितना मिनट का समय मिलेगा। तो ट्रांसक्राइब के लिए यहाँ पे अगर हिंदी की बात करें तो 65 मिनट का समय मिलेगा, इंग्लिश की बात करें तो 50 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो अगर विजुअल कैंडिडेट हैं तो उन्हें 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है, आप देख सकते हैं 65 मिनट 65 मिनट हिंदी के लिए, और जो है आपका 50 मिनट जो है वो आपका इंग्लिश के लिए दिया जाएगा। अगर हम परसेंटेज ऑफ एरर की बात करें दोस्तों, तो परसेंटेज ऑफ एरर 5% वैसे माफ़ है, यहाँ पे दिया गया है परमिसेबल मिस्टेक 5%, बट अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो 10% तक गलती माफ़ की जा सकती है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी इतनी स्टैंडर्ड की करनी है कि आपको 5% के अंदर ही मिस्टेक रहे, उससे ज़्यादा मिस्टेक ना हो। ठीक है, ताकि एक ही बार में आप फाइनल सिलेक्शन ले लें। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम एंड स्किल टेस्ट क्या क्या प्रोसेस है स्टेनोग्राफर के लिए। देखिए पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेगा, पे लेवल 5 के हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से सिलेबस रहेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। यही सेम प्रोसेस आपका पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑनलाइन एग्जाम का भी। ठीक है, तो हम पहले पहुँचते हैं सीधा स्टेनोग्राफर वाले पे देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सबका सिलेबस सेम रखा गया है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी रीजनिंग 50, जनरल अवेयरनेस 25, और मैथ के जो है यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के जो है 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ भी रहेगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है तो मैथ के भी, यानी कि अंकगणित से भी क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, द कैंडिडेट यहाँ पे लिया गया है कि 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप 50% से कम लाते हैं तो आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। और ऐसा नहीं कि आपने 50% ला लिया तो आप स्किल के लिए बुला लिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है कि कम से कम 50% तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हम कट ऑफ बनाएंगे कि ऊपर से हमें कितने कैंडिडेट को लेना है। ठीक है,
तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज छूट का दिया गया है कि किस कैटेगरी को कितनी छूट दी जाएगी एज में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे फीस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पेज जो है, ये जो आपका नोटिफिकेशन है 95 पेज का है, ठीक है। तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे सेंटर भी आप अपने हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस कर सकते हैं, जो आपके नियरेस्ट में उस सेंटर पे आप जाके एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने स्टेट में ही सेंटर चॉइस कर पाएंगे, ठीक है। चलो बाकी ये आप अपना पूरा प्रोसेस इसको पढ़ लीजिएगा और आश्वस्त हो लीजिएगा, तभी जो है आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। हमारे कहने या किसी के कहने से फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फीस रखा गया है दोस्तों, अगर हम फीस की बात करें तो स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो फीस रखा गया है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, वो रखा गया है आपका 500 रुपया, ठीक है। वो भी हम आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, वो आपका लिंक मिल जाएगा। जब लिंक एक्टिवेट होगा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका नोटिफिकेशन का भी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम फीस की बात कर ही लेते हैं। तो फीस यहाँ पे जो दिया गया है, एक सेकेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा पेज है ना, अभी मैंने देखा था इसको, तो मैं बताता हूँ कि कहाँ पे वो फीस की बात की गई है। यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, ठीक है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हायर पोस्ट है उनके लिए 800 रुपये रखा गया है। बाकी जो लो पोस्ट है, यानी कि जो लेवल 6 और उसके नीचे की पोस्ट है, उसके लिए आपका 500 रुपये फीस रखा गया है, और फीस किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो है आप अच्छे से बढ़िया से बाकायदे से सोच विचार कर तभी फॉर्म भरिएगा, और गलती मत करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि नो फीस पेड बाई SC ST PWD ओमेन, और महिला कैंडिडेट SC ST और PWD कैंडिडेट का कोई फीस नहीं है, ठीक है। केवल जनरल और OBC का ही फीस देना है। और यहाँ पे फीस पेमेंट इज मेड थ्रू ऑनलाइन, वो तो मैंने सब पहले ही बता दिया, ठीक है। एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड पेमेंट, एक्स सर्विसमैन को भी फीस नहीं देना है, ओनली ग्रुप सी के लिए, ठीक है। अगर ग्रुप ए के लिए करते हैं तो जो है वहाँ पे देना पड़ेगा। फिर से एक बार इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका फॉर्म स्टार्ट होगा 19 अप्रैल से और लास्ट होगा आपका 9 मई, ठीक है। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, आपने शॉर्ट हैंड सीख रखा है या सीख रहे हैं तो फटाफट से फॉर्म अप्लाई करके अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लें एग्ज़ाम के डेट की, ठीक है, साथ में साथ हम सिलेबस को भी देख लेते हैं यहाँ पे कि सिलेबस तो मैंने बता ही दिया था। अब बचता है आपका टेंटेटिव डेट, तो टेंटेटिव डेट देख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, थोड़ा सा सब्र करिए, सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाएगा। और उससे पहले मैंने बता दिया था कि आपको जो यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाना है OBC SC ST को, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट वाला। यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में आप देख लीजिएगा, उसी फॉर्मेट में बनाइएगा, ठीक है। बाद में मत कहना कि सर हमारे तो ये वाला बना लिया बाद में, क्योंकि जो आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, बस शुरू में देखें कि वैकेंसी आ गई, उसके बाद कमेंट करके पूछने लगते हो, और बाद में जब मिस्टेक हो जाती है तो फिर उसका सोल्यूशन खोजने लगते हो। तो फिर मिस्टेक मत करिएगा, ताकि सोल्यूशन खोजने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे हिंदी में भी पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है, अगर आपको इंग्लिश ना समझ में आए तो हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे टेंटेटिव डेट की, तो टेंटेटिव डेट जो है वो जून 2020 है, ठीक है। उसको भी हम देख लेते हैं, अभी मैं देखा था, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहीं पे टेंटेटिव डेट भी दिया गया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिव इन मंथ ऑफ जून 2022, ठीक है। और आपको 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास 2 महीने का समय है, मई है, जून है, तो आप लोग फॉर्म भर के फटाफट से अपनी तैयारी में लग जाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप चाहे PA के लिए या स्टेनोग्राफर के लिए, या अगर आप SSC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फटाफट से करके अपनी तैयारी में लग जाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।